हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाई स्टडी पर। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, हम केमिस्ट्री का 1 शॉट वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए आज इस चैप्टर को देख लेते हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है, फिजिक्स क्लास 12 के लिए। तो इसमें क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हम कवर करेंगे। अर्थात छोटे से सवाल से लेकर बड़े जितने भी आपके डाइवर्शन थ्योरी सब कुछ कवर हो जाएगी। तो चलिए, बस आप मेहनत करते रहिएगा और अपनी तैयारी जोरों से करते रहिएगा। तो पढ़ते हैं पहला सवाल। इसमें लिखा है, एल्डिहाइड क्या है, इसके निर्माण की विधि तथा रासायनिक गुण। यानी कि एल्डिहाइड पहले आपको बताना पड़ेगा ये क्या होता है, फिर इसके निर्माण की विधि तथा रासायनिक गुण भी आपको बताने होंगे। तो इसमें है, प्राथमिक अल्कोहल के विहाइड्रोजीनीकृत उत्पाद को एल्डिहाइड कहते हैं। इसको देखिए, CHO या ये इस तरीके से मतलब प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? अब एल्डिहाइड के निर्माण की विधि। तो पहली है एल्कोहल से, यानी कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनता है ये हमें समझाना है। तो इसमें है, प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। यानी कि प्राथमिक जो एल्कोहल होती है कि ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये रहा। अब ऑक्सीकरण से इसकी क्या करें, क्रिया कराई ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमें मिल गया, क्या मिल गया मेरे प्यारे दोस्तों, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया और जल अलग से मिल गया। तो ये इसका क्या है, रासायनिक समीकरण है। अब देख लेते हैं अगला। अगला क्या कहता है, चेक कर लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं। ये अम्ल क्लोराइड से, ये थी अल्कोहल से, ये है अम्ल क्लोराइड से। तो अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि अम्ल क्लोराइड के हाइड्रोजनीकरण के द्वारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोंजन मुंड अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पेपर में अगर ये बात आ गई कि रोंजन मुंड अभिक्रिया क्या है, तो भी आप ये रिएक्शन देंगे। अगर रोंजन मुंड अभिक्रिया क्या है, आप ये ऊपर वाली चीज़ भी लिख सकते हैं। नहीं तो आपको पता है एल्डिहाइड के निर्माण की विधि में अम्ल क्लोराइड का क्या भूमिका है, ये चीज़ मैंने लिख दिया। ये इसकी क्या है, रिएक्शन है। CH3COCl प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजनीकरण की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड हमें प्राप्त होगा और प्लस क्या मिलेगा, HCl प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, गाटर मान कोच अभिक्रिया द्वारा। तो बेंजीन की निर्जल यानी कि निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करने पर बेंजलेडिहाइड प्राप्त होता है। तो बहुत ईजी है, ये इसकी रिएक्शन है। तो समझ में आ गई क्या है ये, निर्जल या CuCl3 क्या ये रहा की उपस्थिति में हमें क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा बेंजलेडिहाइड। समझ में आ गया। अगला, एल्डिहाइड के रासायनिक गुण। तो चलिए अब रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण नंबर 1, अपचयन। एल्डिहाइड के हाइड्रोजनीकरण या अपचयन द्वारा प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि एल्डिहाइड के हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये आपका एल्डिहाइड है। अब जब इसकी रिएक्शन H2 से कराएंगे तो प्राथमिक क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये इस रूप में भी लिखा जाता है और ये इस रूप में भी। तो घबराना नहीं है, कभी एग्जाम में देखने को मिले तो कभी सोचे बच्चों सर ये क्या है या ये क्या है, कुछ भी नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, पढ़ लेते हैं इसका। इसमें लिखा है, टालेन अभिकर्मक से क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया। टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। तो बहुत प्यारी है। बट टालेन अभिकर्मक ये क्या, एल्डिहाइड से क्रिया करेगा। टालेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करो, क्या मिलेगा हमें, रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। तो ये है टालेन अभिकर्मक और अखिल से करें एल्डिहाइड से क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या मिलेगा, कार्बोक्सिल अम्ल प्राप्त भी होगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कीटोन क्या है, इसके निर्माण की विधि व रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले कीटोन पढ़ेंगे। द्वितीय अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकृत उत्पाद को कीटोन कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, द्वितीय अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकृत उत्पाद को कीटोन कहते हैं। इसका क्रियात्मक समूह इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आ गया। अब लिखा कीटोन के निर्माण की विधि। तो निर्माण किस तरीके से होता है, नंबर 1 अल्कोहल से। तो द्वितीय अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन प्राप्त होता है।
तो द्वितीय अल्कोहल एरा ऑक्सीकरण द्वारा इसको अगर हम क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा प्लस H2O प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अब अगला देख लेते हैं। अगला है आपका बेंजीन से क्रिया। तो चलिए बेंजीन से क्रिया कराते हैं और क्या लिख रहा है चेक पढ़ लेते हैं। बेंजीन से निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया को अम्ल क्लोराइड के साथ कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बहुत आसान है। बेंजीन से यानी कि निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की जो उपस्थिति होगी उस उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया को अम्ल क्लोराइड के साथ यदि क्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए बेंजीन एरा और अम्ल क्लोराइड को किससे AlCl3 की उपस्थिति में क्रिया कराए तो हमें क्या प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा प्लस HCl भी प्राप्त होगा। अब आगे देखते हैं। अगला है वसीय अम्लों से, यानी कि वसीय अम्लों से क्रिया कराएंगे तो वसीय अम्लों की वाष्प को उच्च ताप पर तृप्त यानी कि MnO पर प्रवाहित करने से कीटोन प्राप्त होता है। तो वसीय अम्ल की वाष्प को उच्च ताप पर, तो ये वसीय अम्ल है, हमने किसकी उपस्थिति, MnO की उपस्थिति में इसको क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कीटोन प्राप्त हुआ प्लस CO3 प्लस CO2 प्लस H2O प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। अब अगला कीटोन से रासायनिक गुण, यानी कि कीटोन के रासायनिक गुण चेक कर लेते हैं। यह है अब पहला नंबर है क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया। तो कीटोन की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्या क्लोरोटीन प्राप्त होता। तो ये मैंने रिएक्शन लिख दिया। देखिए बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यदि आपको रिएक्शन 1% याद नहीं होती या तैयार नहीं होती तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, बट मैं तो सलाह दूंगा कि आप दोनों चीज़ तैयार करें तो आपका एग्ज़ाम जो है बेस्ट जाएगा। प्लीज़ बच्चों तैयारी करते रहिएगा। ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं करा रहा हूँ मैं, बस छोटे छोटे करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो अगला देख लेते हैं। कीटोन के रासायनिक गुण में नंबर 1 क्लोरोफॉर्म हो चुका है। अगला है आपका क्या है, सल्फोनीकरण। तो चलिए इसे पढ़ लेते हैं। यार कीटोन की क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर सल्फोनीकरण हो जाता है। समझ में आ गया। यानी कि कीटोन की क्रिया जो है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराओगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सल्फोनीकरण प्राप्त हो जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कार्बोनिल अम्ल क्या है, इसके निर्माण की विधि तथा रासायनिक गुण। तो चलिए पढ़ लेते हैं। वह कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या है, कार्बोक्सिलिक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो इसकी संरचना क्या है, COOH या O डबल बॉन्ड COOH यानी कि COH। तो समझ में आ गया, बहुत ईजी है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधि। तो पहली इसमें वह है प्राथमिक अल्कोहल से। तो प्राथमिक अल्कोहल को पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा सरलता से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। ये इसकी क्या है, रिएक्शन है। अब आगे देखते हैं। देखिए रिएक्शन बहुत इजी है, मैंने छोटी छोटी रिएक्शन लिखी है ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो आगे देखते हैं। अगला है एस्टर से। तो एस्टर के अम्लीय जल अपघटन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो ये आपकी क्या है, रिएक्शन है। इससे ये COO प्लस H2O के साथ क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा प्लस क्या मिलेगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो नंबर 1 धातुओं से। कार्बोक्सिलिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। समझ में आ गया। ये आपके रिएक्शन है, ये आप आराम से पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। टालिन अभिक्रमक क्या है, इसके परीक्षण का एक उदाहरण दीजिए। तो कितना आसान है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को टालेन अभिक्रमक कहते हैं। टालेन अभिक्रमक क्या एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाते हैं। इसके द्वारा एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है। ये इसकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए रासायनिक अभिक्रिया को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि रासायनिक क्रिया आप पे बहुत ईजी आती है। बस मैं तो क्या आपको सिर्फ नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात
छोटे छोटे टॉपिक लेकर, ताकि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा वो चीज़ पढ़ के अच्छे से नंबर ले आए। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला है फेलिंग विलियन क्या है। तो फेलिंग विलियन यानी कि CuO का ऐसा रासायनिक अभिक्रमक है जिसके द्वारा एलिफेटिक एल्डिहाइड तथा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। तो इसकी क्या है, मैंने रिएक्शन लिख दी है। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक मुस्कान के साथ लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ।